औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामाईन, टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अपना कुछ वक्त निकालता है, उस वक्त को वो सेव करता रहता है और जब उसे मौका मिलता है, कुछ दिन उसके पास आ जाते हैं तो वो अपने आप को किसी तफरीही मुकाम पे, जहाँ पे कुदरत के नज़ारे, क्योंकि हमारे शहर जो हैं वो इस हद तक कंजस्टेड हो गए हुए हैं कि इतनी आलूदगी हो गई हुई है कि पहले तो अगर हम किसी शहर में रह रहे हैं तो हमें एक आधा जो है सितारा पूरे आसमान में नज़र आ रहा होगा और हम कहेंगे सितारे कम हो गए। ऐसा नहीं है। जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन कम है तो आप देखते हैं कि आसमान पे सितारे कितने खूबसूरत दिखते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक तफरीही मुकाम, एक ऐसी जगह जो ज़रा दूर तो है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। आपकी जो सारे साल की थकन होती है वो ख़त्म होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चित्राल की। दोस्तों, चित्राल एक नहायत ही खूबसूरत इलाका है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर वाली साइड से, आप पहले आपका जो जहाँ पे भी आपने अगर आप ड्राइव खुद कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप भेरा इंटरचेंज पे, आप भेरा जो क़याम आम है वहाँ पे रुकें। और वहाँ पे क्योंकि फ़ूड कोर्ट्स अच्छे हैं, वहाँ पे हर ब्रांड अवेलेबल है। लोकल ब्रांड्स के पास ना जाएं, वो बिल्कुल एक नाकिस किस्म की क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर ब्रांड पे जाते हैं, वहाँ पे आप वहाँ पे स्टे करें, रेस्ट करें, उसके बाद आप अपना अगला स्टे लें इस्लामाबाद चक्री के पास। वहाँ पे चाय शाय पिएँ और उसके बाद आप निकलें पेशावर वाली साइड पे। पेशावर वाली साइड पे जाते हुए हमारे पास स्वात मोटरवे का एक इंटरचेंज आ जाता है, जहाँ से हम स्वात मोटरवे पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हमें चाहिए कि जब हम स्वात इंटरचेंज मोटरवे से हम उतरते हैं तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे कुछ देर रेस्ट करें, क्योंकि आगे जो हमारा ट्रैवलिंग जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। वहाँ पे बहुत ध्यान से ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ साथ पहाड़ और एक तरफ को जो दरिया है वो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। उसके बाद जब आप स्वात मोटरवे से उतरते हैं तो आप दीर वाली साइड पे, दोस्तों इसमें दो रास्ते हैं। कई लोग बाजावड़ वाली साइड को भी यूज़ करते हैं, लेकिन अमूमन जो हमारे टूरिज़म वाले दोस्त हैं वो ये यूज़ करते हैं स्वात मोटर, और यही सेफ़ है। तो ये आगे तिमलगरा के पास जाके, दीर तिमलगरा के पास जाके ये दोनों रोड एक हो जाते हैं। उससे आगे आप फिर लोहारी टॉप वाली साइड पे जाते हो, जहाँ पे रास्ते में हमारे पास लोहारी टॉप जाते हुए हमारे पास नहायत ही कुदरत के शानदार और हसीन नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हमें उन नज़ारों को और जो खूबसूरती है उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। चित्राल जैसे आप लोहारी टनल, जो कि तकरीबन 14 किलोमीटर पे मबनी है, 14 किलोमीटर उसकी लेंथ है, आप वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ नहायत ही सेफ़ है। उसके बाद आप पहली टनल को क्रॉस करते हैं, उसके बाद एक और टनल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्लोप है, आपने रश नहीं करना, आपने जल्दी नहीं करनी। अमूमन थकावट की वजह से हम लोग जल्दी कर बैठते हैं, जिसकी वजह से नताइज जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं आते। तो दोस्तों, आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। जब आप वहाँ से उतरते हैं तो वहाँ से चित्राल की हदूद शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ से रोड जो है वो थोड़ा खस्ता हाल, इतना खस्ता हाल पहले नहीं था, लेकिन खस्ता हाल ज़रूर था। वहाँ पे इंसान की स्पीड, ऑटो जो है वो स्लो हो जाती है गाड़ी की स्पीड, और आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहले आप चित्राल बाज़ार को टच करते हैं। फिर वहाँ से एक रोड गरम चश्मे की तरफ जा रहा है और एक रोड जो है वो बोनी वाली साइड पे जा रहा है, जो कि आगे गिलगित बल्तिस्तान को भी टच करता है। जो कि गरम चश्मे वाला रोड है, ये भी आगे गिलगित बल्तिस्तान को टच करता है। लेकिन वहाँ से कम से कम 6 से 7 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद ये रोड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से भी जाकर टच करते हैं। हुंज़ा वाली साइड पे ये जो रोड हैं दोनों हुंज़ा पे जाके निकलते हैं, और वहाँ से अगर आप मुंजराब वाली साइड पे जाना चाहें तो आप मुंजराब भी जा सकते हैं, जो नहायत ही खूबसूरत है और नहायत ही सुकून वाली जगह है। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, अपने साथ एक आधा प्याज लेके जाएं या खाते हुए उसका इस्तेमाल रखें उसके अंदर, जो कि आपको आगे ऑक्सीजन की कमी से बचाता है। अमूमन जो वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वो, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। वो कई तो ऐसे दोस्त भी हैं जो अपने नौमौलूद बच्चे जो हैं उनको भी साथ ले जाते हैं। अगर एक बड़ा इंसान जिसको सांस लेने में इशू आ रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा, तो बच्चा कैसे ले पा रहा होगा। इस वजह से जो भी टूरिस्ट वहाँ से नीचे उतरते हैं
वो साथ लाइन लगी होती है फिर गाड़ियों की, और सारे बैठे होते हैं, वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। तो वॉमिटिंग इसी वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो ऑक्सीजन की कमी हो गई होती है उसकी वजह से इनके फिर दिल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही ऊंचाई से नीचे आ रहे होते हैं तो वो उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो फिर मेंटेन हो गया होता है, और वो वॉमिटिंग करने के बाद वो अपने आप को फ्रेश फील कर रहे होते हैं, अपने आप को वो बिल्कुल एक किस्म का वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर लोग आते हैं पशु वाली साइड पे, और फिर हमजा में उन लोगों का स्टे होता है, फिर वो वहाँ से वापसी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वस्सलाम।